नमस्कार, मैं हूं दीपक मेहता। 5 स्टार टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। रानिया में लैंड मॉर्गेज बैंक के चुनाव में इनेलो समर्थक कश्मीर सिंह करीवाला रहे विजयी। उन्होंने सेठ मंगल सिंह विर्क को 89 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। उनकी जीत पर उन्होंने अपने समर्थकों से जीत का जश्न मनाया व मिठाइयाँ बांटी। जिला के जोन नंबर 4 सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई पोलिंग सारा दिन शांतिपूर्ण रही। रानिया के तीनों बूथों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। शाम 4 बजे तक चली पोलिंग में कुल 55% वोट डाले गए। वोटरों में पूरा दिन उत्साह देखने को मिला। मंगल सिंह का चुनाव चिन्ह छतरी व कश्मीर सिंह का साइकिल था। नंबर 1 पे 1094 वोट पोल हुए हैं, जिसमें से कश्मीर सिंह को 580, मंगल सिंह को 507, 6 मत रद्द हुए हैं, 1 मतपत्र गुम है। बूथ नंबर 2 टोटल कितने थे इसमें? टोटल 1837। हमारी टीम से बातचीत करते हुए वोटर ज्ञान सिंह ने बताया कि हमने अपने मुताबिक अच्छे उम्मीदवार को वोट किया है। उनके अनुसार इनमें से कोई भी जीते, बस वह हर किसान की जरूरी मदद करेगा। मैं ज्ञान सिंह कक्कड़ पिंड संतनगर तहसील रानिया जिला सिरसा तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਕੋਈ ਜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੁਖੀਆ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਕੜੇ, ਜੇਕਰ ਅਦਲ ਸ਼ਹਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਕਰ ਸੈਂ ਕੀ ਬਹਾਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ भी बहाना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ किसान ने नहीं सुनना, लोड़ तो सदा ही पैनी है। मैं इन्ना ही जीत के बाद हमारी टीम से बातचीत करते हुए कश्मीर सिंह ने वोटरों का धन्यवाद किया और कहा कि लोगों ने उन पर विश्वास किया है, वह उनके विश्वास का सदा पालन करेंगे। उन्होंने जीत का श्रेय अपनी पार्टी व समर्थकों को दिया। मैं इस जीत को पार्टी के संगठन की और वर्करों की जीत मानता हूँ कि उन्होंने जी जान से मेहनत की और इस जीत को जो पिछली जीत थी उसका बरकरार रखा। मैं इस जीत को पार्टी के वर्करों की और संगठन की, पार्टी के संगठन की जीत मानता हूँ। पिछली दफ़ा भी जो मैं इस जोन से जीता था तो उसका कारण भी पार्टी के वर्कर थे।
और तो देवीलाल जी की नीतियों की वजह से, क्योंकि ये जो बैंक है ये किसानों का बैंक है, क्योंकि किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ जो बैंक है वो ये सिर्फ एक लैंड डेवलपमेंट बैंक ही है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक का मतलब ये किसानों से जुड़ा और किसान चौधरी जी से जुड़े हैं, और इसी वजह से ही सातों की सातों सीटें लोकदल की हैं। अब जीतने के बाद में किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए हमारी सरकार आई तो हम इस बैंक को दोबारा खड़ा कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का पट्टा बढ़ा दिया। तो जब भी हमारी सरकार आई कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को दोबारा पैरों पर खड़ा करेंगे। तो अब आप जीतने के बाद में किस तरह की खुशी मनाना चाहेंगे? ये मेरी अकेले की खुशी नहीं है, सभी पार्टी की खुशी, पार्टी के वर्करों वो भी खुशी मनाएंगे, खुशी। मैं आज सरसा डिस्ट्रिक्ट में ये समझता हूँ कि कांग्रेस की वेव जो है ना, जो वो उसकी बड़ी गलती शुरू हो गई है, क्योंकि सरसा मेरे जोन में तंवर जी और कांग्रेस के सभी घटक और हजका, वासपा, रंजीत सिंह बात के आगे सभी ने मेरा विरोध किया। पिछले इलेक्शन भी सभी इकट्ठे थे मेरे खिलाफ, पिछले इलेक्शन में भी सभी इकट्ठे थे, इस इलेक्शन में इकट्ठे थे, पर हम वर्करों की संगठन की वजह से आपने जीत। आपने भी एक बात कही कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस की गिनती शुरू हो गई है, क्या हरियाणा उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या हरियाणा के अंदर भी ऐसा है या हरियाणा के अंदर भी हरियाणा में ऐसा है? क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक, मैं पीछे इस बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, और हरियाणा में मेजोरिटी जो चेयरमैन है वो लोकदल के। रानिया से इनेलो विधायक कृष्ण कमोल ने हमारी टीम को बताया कि यह पार्टी की जीत है। लोग की जीत के बारे में, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7 जोन थे, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कि 7 ही जोन हमने जीते, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहाँ जोन नंबर 4 में सरदार कश्मीर सिंह जी गरीबवाला थे, और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं कहूँ तो ना कोई हजका, ना कोई भाजपा, ना कोई कांग्रेस, सारे दलों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन कोई दाल नहीं करी। हम फिर भी इसमें बड़े अच्छे वोटों से भी जीते। और आप इस जीत में किसका हाथ मानते हैं? पार्टी का हाथ मानते हैं। पार्टी ने बहुत जोर लगाया, सारे हमारे जो वर्कर थे किसी ने कमी नहीं छोड़ी, सब ने जितना जोर था उतना लगाया, और मैं सारे हल्के को और खास करके रानिया शहर को इस बात की बधाई देता हूँ कि हमने कांग्रेस को पराजित कर दिया है, और कभी ये खड़ी नहीं हो सकती। आपने जब इलेक्शन होने थे, जब आप गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे थे, तब आपको कैसा लग रहा था? हमें तो लग रहा था आपको किसी तरह में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि पीछे भी हमारी 7 सीटें थी, और इस बार भी हमें पता था ये सीटें हमारी हैं, हमें कोई सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई चक्कर नहीं। और वैसे भी इंडियन नेशनल लोकदल की वेव लहर चल रही है, और आगे देखते जाओ होता है क्या। अब MP का इलेक्शन आने वाला है, हमारी सिरसा की सारी सीटें हम जीतेंगे। तो हरियाणा के लिए आप क्या कहेंगे? हरियाणा में 7 सीटें हैं, तो हरियाणा के लिए क्या? हरियाणा में हम कम से कम 60 सीटें लेंगे, और आपके सामने ही है, देखोगे आप, हरियाणा में हमारी मेजोरिटी आएगी और पूरे जोर शोर से जाएगी। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, इसमें क्या शक है, क्योंकि आज कांग्रेस वाले दूसरी खुशी महसूस कर रहे हैं, और हम ये खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे बाहर ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं लोग, बड़ी खुशी है। हरियाणा प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश 60,437 करोड़ का कर्जदार है, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विदेश यात्रा करने में लगे हुए हैं। ये बात इनेलो प्रमुख व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिरसा में कही। चौटाला यहां इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चौटाला ने कहा कि आज की केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का नाम तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की सूची में है, और जो असल में गरीब हैं उनके पीले कार्ड भी काट दिए गए हैं। साथ ही चौटाला ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 19-20 साथियों के साथ इजराइल में खेती के तरीकों की जानकारी लेने के लिए गए हैं, जबकि सच्चाई ये है उनमें से केवल 2 लोग ही खेती से जुड़े हुए हैं। आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से हरियाणा प्रदेश आज की तारीख में 60,437 करोड़ का कर्जदार है। आज इनकी हालत ये है, अब मैंने 4 दिन पहले अखबार में ये पढ़ी थी, उसमें 19-20 लोगों का ग्रुप है, और कहते हैं एग्रीकल्चर की जानकारी हासिल करने के लिए इजराइल गए।
और उस लिस्ट को मैंने बड़ी बारीकी से देखा है, उसमें 2 आदमी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 2, और उनके साथ गए हैं स्पीकर गया है, एक वो विनोद शर्मा गया है। यानी मुख्यमंत्री ने उन लोगों को साथ लिया जिनके साथ बैठ करके दारू पीता है, रात को जुआ खेलता है। SCZ के नाम के ऊपर किसान की हजारों एकड़ जमीन सैंक्शन उन्होंने ले ली थी और 96 SCZ सैंक्शन किए थे, ये कह के किया था कि इससे हरियाणा प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे, लाखों युवकों को रोजगार मिलेगा, सरकार के खजाने में हजारों करोड़ का रेवेन्यू आएगा। एक ईंट नहीं लगी उद्योग के नाम पर, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली, एक नया पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया। वो ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक में अपना घर मामले में हाई कोर्ट के जज से जांच करवाने की मांग की है। वहीं चौटाला ने कहा कि आज जिस तरह का वातावरण देश में है, उसे लगता है कि देश में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। रोहतक का ये लेडीज वाला कांड जो आया, अपना घर वाले, उस महिला को 50 भट्टे के स्कूलों में ग्रांट दी है सरकार। तो भट्टे की लेबर के लिए जो अलग स्कूल खोले जाते हैं, 50 भट्टों के स्कूल खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से, सरकारी फंड से उसको ग्रांट दी। और उसी कड़ी से जुड़ी हुई एक लड़की आज रोहतक PGI में दाखिल है, उसकी उम्र है 14 साल और 3 महीने की प्रेग्नेंट। कोई जाकर के देखें कि PGI में दाखिल है और कई दिन से, और सरकार ना किसी को मिलने देती है, ना उसके खिलाफ ये पता करती है कि क्या हुआ है, इसके पीछे कारण। यानी जब बाढ़ खेत को खाएगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए तो इन स्टेट गवर्नमेंट जहाँ इन्वॉल्व हो, उसके लिए तो हम डिमांड तो यही करेंगे कि किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी हो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि CBI तो सरकार का ही एकदम छल्ला है। अब इस मामले में तो कोर्ट किसी सिटिंग जज से कराए या किसी रिटायर्ड जज से कराए, ताकि लोगों की तसल्ली करानी तो निहायत ज़रूरी है। आज जिस प्रकार का वातावरण इस देश में है, उसके दृष्टिगत क्या इस देश का हर नागरिक ये महसूस नहीं करता कि अगर इसी प्रकार से सरकार चली तो देश बर्बाद हो जाएगा। और इस बर्बादी से बचने का एकमात्र साधन जो है वो मध्यावधि चुनाव है, और तो कोई विकल्प है ही नहीं। मजदूर की हालत आज ये है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि शहर में बसने वाला जो 28 रुपये रोज़ कमाता है और गांव में बसने वाला जो 22 रुपये रोज़ कमाता है, वो पूंजीपति की श्रेणी में आ जाए। और फिर एक भद्दा मजाक सरकार और कर रही है कि मुख्यमंत्री के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम तो उस लिस्ट में आ गया कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करते। सोनिया गांधी के बेटे राहुल का नाम जो है इसमें आ गया कि ये भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करते। तो दीपेंद्र के, राहुल के तो पीले और गुलाबी कार्ड बनेंगे, गरीब हरिजन के बैकवर्ड के कटेंगे। इससे ज़्यादा भद्दा मजाक क्या।